हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राजस्थान पुलिस या अदर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल की हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सवाल जवाब करने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो उसका कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणना व तर्क सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीसीएस। टीसीएस कंपनी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा CRAY क्या है। CRAY क्या है, CRAY एक सुपर कंप्यूटर है। CRAY एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय सिएटल में स्थित है। सिएटल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों एलसीडी का पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमोदेश लागू करता है तो वह क्रमोदेश कहाँ पर अटक जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा RAM में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है, रोम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस निर्गम उपकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, प्रकाशीय लक्षण व अभिज्ञता। ये निर्गम मतलब इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है। निर्गम मतलब आउटपुट। ये प्लॉटर स्पीकर ये सब आउटपुट है, लेकिन प्रकाशित लक्षण अभिज्ञता आउटपुट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है, कंप्यूटर वायरस। अगला क्वेश्चन है 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। तो 10 लाख बाइट्स किस में होती है, MB में होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो .NET पहला पॉइंट है, .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा है जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों इसमें हमें बताना कि कौन सा, तो इसमें ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई है। दोस्तों पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, फोर्ट्रॉन पहली कंप्यूटर भाषा थी। अगला क्वेश्चन है पहले कंप्यूटर के लिए आईसी आमतौर पर बने जाते हैं। तो दोस्तों पहले कंप्यूटर के लिए आईसी आमतौर पर बने जाते हैं किसमें, सिलिकॉन के बने होते हैं आईसी चिप। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है, तो गैस प्लाजा CRT का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्धचालक लेजर। दोस्तों लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो दोस्तों पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपांतरण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से। मतलब आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपांतरण संभव हो सका है, किसके कारण से संभव हो सका है, तो ये समाकलित परिपथ चिप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। DBMS किसको कहते हैं, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है।
दोस्तों निम्न में से कौन सा कंप्यूटर है जो आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बग। अगला क्वेश्चन है ENIAC था। ENIAC क्या था? तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और एक सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री है? निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री है? तो प्रचालन तंत्र इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड प्रयोग किस में किया जाता है? MS वर्ड किस में किया जाता है? पद्यांश डाटा संशोधन हेतु प्रयोग किया जाता है MS वर्ड। अगला क्वेश्चन है एक पेन ड्राइव होता है। एक पेन ड्राइव क्या होता है? एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, उपयोग में से कोई नहीं। एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण, एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ होता है? CRM का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के स्पर्श पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है IC चिपों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों IC चिपों का निर्माण किससे होता है? तो IC चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से होता है। किससे? सेमीकंडक्टर से होता है। अगला क्वेश्चन है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति पूछा है हमें। तो ये कौन सी है? माउस इनपुट डिवाइस है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? इनमें बताना है कि कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वैयक्तिक नेटवर्क। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पद MB प्रयोग किया जाता है। MB किस में प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन हमें पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेगाबाइट्स के लिए। मेगाबाइट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कुल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है तो किसके लिए? यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटरों का जाल क्रमिक करना है। कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करना, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाना, सुगम अभिगमन संभावना को बढ़ाता है तो ये उपयोग सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगावाट में कितने बाइट्स होते हैं? 1 मेगावाट में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 104 85 छिहत्तर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज होता है प्लस सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई के लिए रेंज क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 बिट तक। 64 बिट तक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे परम एक उदाहरण है। परम एक किसका उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ था? परम जो परम है सुपर कंप्यूटर उसका निर्माण पुणे में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर वायरस है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसको नष्ट कर देता है? तो इसका हो जाएगा प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार की है। मतलब विंडो क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या दोनों है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। विंडो एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो उस यंत्र का हमें नाम बताना है जो
जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो वो है मॉडेम। कौन? मॉडेम जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? भौतिक रूप से किस भाग को? हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर को हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन हार्डवेयर को हम स्पर्श कर सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स है वो किसका प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, जो प्रिंटर का एक भाग है डॉट मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, CDROM एक क्या है? CDROM एक क्या है? तो दोस्तों CDROM क्या है? एक मैग्नेटिक मेमोरी है। मैग्नेटिक मेमोरी है CDROM। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों को और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गुणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सीक्रेट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि भाषा का नाम है, भाषाएं दी हुई है, तो वह किसका उदाहरण है? सी भाषा, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाएं लेते हैं। ये उदाहरण किसके हैं? तो ये उदाहरण किसके हैं हमें ये बताना। तो ये हाई लेवल की भाषा है, सी भाषा, बेसिक भाषा और जावा भाषा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 1000 मेगाबाइट एक क्या होता है? मतलब 1000 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज 7। अगला क्वेश्चन है, IBM एक क्या है? IBM एक कंपनी है। IBM एक कंपनी है जो सबसे पहले जो अमेरिका में 1924 में जो अमेरिका में कंप्यूटर बनाने की जो कंपनी स्थापित हुई थी, वो IBM के सहयोग से हुई थी। वो IBM कंपनी है। IBM कंपनी है जो 1924 में अमेरिका में स्थापित हुई थी पहला कंप्यूटर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्या है? गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उदाहरण है सिवाय एक के। मतलब संग्रहण के उदाहरण है सिवाय एक के, सारे हैं लेकिन एक उदाहरण नहीं है। तो वो कौन सा है? प्रिंटर सहग्रहण का उदाहरण नहीं है। मतलब सहग्रहण मतलब मेमोरी, ये तो तीनों मेमोरी के प्रकार है, लेकिन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये मेमोरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, मतलब प्रथम पीढ़ी के क्या प्रयोग करते थे? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब। दूसरी के ट्रांजिस्टर। दूसरी के सेकंड पीढ़ी के, लेकिन फर्स्ट पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का संबंध किस उद्योग से है? यह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से इसका संबंध है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से इसका संबंध है। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसको ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर। जो एक छोटा सा चिन्ह आता है उसे क्या कहते हैं? कर्सर। जो हम ऐसे खिसकाते हैं माउस को तो इधर उधर दौड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं उस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन है, CDS का आकार कैसा होता है? तो CDS का आकार कैसा होता है? CDS का आकार होता है गोल। CDS का आकार कैसा होता है? गोल होता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो दोस्तों कौन सा पार्ट है? CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है,
वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट के मेन पेज, वेबसाइट नहीं है ये, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो ये होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज। तो ये है जो मतलब कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। यदि ये ऑप्शन आ जाए सारे तो ये हो जाएगा सीपीयू। उनमें सीपीयू ब्रेन कहलाता है। यदि सीपीयू के प्रकार तीन होते हैं, एलयू, सीयू और रजिस्टर। तो उनमें यदि ब्रेन पूछे तो सीयू मतलब कंट्रोल सीयू कंट्रोल यूनिट वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है हमेशा। यदि सीपीयू के तीनों पॉइंट दे मतलब तीनों प्रकार दे मतलब एलयू, सीयू और रजिस्टर, तो कौन सा होगा? सीयू कंप्यूटर का ब्रेन होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द है, क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर हमेशा एक प्रोग्रामों के समूह को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम। तो दोस्तों ये थी हमारी कंप्यूटर के 60 क्वेश्चनों की क्लास। तो दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।